प्लास्टर करने के कुछ अर्सा बाद ही प्लास्टर इस तरह से दीवारों से उतरना शुरू हो जाता है। प्लास्टर में सुराख होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस जगह के प्लास्टर को हाथ लगाकर चेक करते हैं तो प्लास्टर का मिसाला दीवार से ऐसे उतरेगा जैसे दीवार से रेत उतरती है। प्लास्टर उतरने की वजह से हमारा दीवारों पर किया गया महंगे से महंगा पेंट भी खराब हो जाता है। तो प्लास्टर में ये मसला क्यों आता है, क्या वजह होती है? दीवारों से प्लास्टर उतरने की 3-4 वजूहात होती हैं। पहली वजह, उस घर की बुनियादों में डीपीसी नहीं डाला गया होता, जिसकी वजह से नीचे वाली दीवारों की नमी ऊपर वाली दीवारों में आ जाती है, जिससे प्लास्टर खराब हो जाता है। दूसरी वजह, उस घर बनाने में जो ईंटें इस्तेमाल हुई होती हैं उन ईंटों की मट्टी में नमी या शोर होता है। जिस मट्टी से भट्टे वालों ने ईंटें तैयार की होती हैं, जिस पानी से आप अपना घर बनाते हैं, तमीर करते हैं, और घर बनाते वक्त आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं उस पानी में सेम या शोर होता है। बाज़ जगहों पर इसे कलर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके घर का प्लास्टर जल्द खराब हो जाता है। चौथी वजह, जहां प्लास्टर खराब होता है वहां कोई ना कोई सीवरेज का पैप या पानी का पैप लीक होता है। तो पानी या सीवरेज के पैप लीक होने की वजह से नमी या सेम आ जाती है और वो प्लास्टर को ख़राब कर देती है। अगर आपने घर बनाते वक्त बुनियादों पर डीपीसी भी डाला हो और डीपीसी की वाटरप्रूफिंग भी अच्छी तरह से की हो, यानी कि आपने डीपीसी पर लुक और पॉलीथीन शीट भी लगाई हो या मेम्ब्रेन शीट भी लगाई हो, और जिस जगह से आपके घर का प्लास्टर ख़राब हो वहाँ कोई सीवरेज या पानी का पैप भी ना हो, और आपने जिस इलाके में अपना घर बनाया है वहाँ का पानी शोर या सेम वाला भी ना हो, और जो ईंटें आपने घर बनाने में इस्तेमाल की हैं इन ईंटों में जो मट्टी इस्तेमाल की गई है वो भी ठीक हो, सेम या शोर वाली ना हो, तो फिर भी आपके घर का प्लास्टर खराब हो जाए तो दो मसले हो सकते हैं। पहला मसला, प्लास्टर को अच्छी तरह से पानी नहीं लगाया गया होगा। खुश्क दीवारों पर प्लास्टर किया गया होगा और प्लास्टर करने के बाद पानी नहीं लगाया गया होगा। और दूसरा, प्लास्टर के मसाले में लेबर वालों ने सीमेंट की मकदार कम रखी होगी, कम डाली होगी। इन सारी वजूहात की वजह से आपके घर का प्लास्टर जल्द खराब होता है। तो जो बातें मैंने आप दोस्तों को बताई हैं इन सारी बातों का ख्याल तो कोई बंदा भी नहीं कर सकता। तो आज मैं आप दोस्तों को प्लास्टर मजबूत और नमी और सेम से महफूज करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। सिर्फ आपने प्लास्टर करते वक्त ये छोटा सा काम कर लेना है तो कभी भी आपके घर का प्लास्टर खराब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं असल टॉपिक की जानिब। आपने दीवारों का प्लास्टर करने से पहले दीवारों पर सिर्फ सीमेंट में पानी मिलाकर लगा लेना है। सीमेंट वाला पानी आपने अच्छी तरह से दीवार पर लगाना है, कोई कोना या जगह नहीं छोड़नी। हाँ, एक जरूरी बात, आपने जो सीमेंट वाला पानी दीवार पर प्लास्टर करने से पहले लगाना है उसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, और दीवार पर सीमेंट वाला पानी लगाने के कम से कम 10 मिनट बाद, यानी सीमेंट वाला पानी लगाने के 10 मिनट बाद आपने प्लास्टर का मसाला दीवार पर लगाना शुरू करना है। एक और बात, आपने सीमेंट वाला पानी दीवार पर लगाने से पहले दीवार को अच्छी तरह से पानी ज़रूर लगाना है, अच्छी तरह से दीवार को ज़रूर तर करना है। अच्छी तरह से पानी लगाने के बाद ही आपने सीमेंट लगाना है, ताकि आपको दीवार पर प्लास्टर से पहले सीमेंट लगाने का भरपूर फ़ायदा हासिल हो। अगर आपने खुश्क दीवार पर प्लास्टर से पहले सीमेंट लगाया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बात करते हैं, क्या प्लास्टर से पहले सीमेंट लगाने से ही प्लास्टर कैसे ख़राब नहीं होगा और कैसे उसकी मजबूती ज़्यादा होगी। तो मैं आप भाइयों को एक आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने बाज़ घरों की बाहर वाली दीवारों को प्लास्टर करते हुए देखा होगा। तो मिस्त्री बाज़ जगहों पर ये काम करते हैं, पहले दीवार पर प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करने के साथ साथ वो प्लास्टर के ऊपर पानी में सीमेंट मिलाकर लोहे के गिरमाले के साथ लगाते जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लास्टर वाटरप्रूफ हो जाता है और उस दीवार को लगने वाला पानी या नमी मकान की अंदर वाली दीवारों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से मकान की अंदर वाली दीवारें नमी से महफूज रहती हैं। और जिन मकान की बाहर वाली दीवारों पर मिस्त्री प्लास्टर करने के बाद सीमेंट लगाते हैं उन दीवारों पर ना तो वेदर शीट करने की जरूरत होती है और ना ही कोई और केमिकल लगाने की जरूरत होती है, वो दीवार बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाती है। अगर आप दोस्तों को ये मेरी बात समझ में ना आए तो मैं आप दोस्तों को एक और आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने एक ईंट लेनी है और सीमेंट में पानी को मिक्स करना है। आपने ईंट को अच्छी तरह से सीमेंट वाले पानी में भिगो देना है ताकि ईंट के चारों तरफ सीमेंट जो है वो अच्छी तरह से लग जाए, कोई भी ईंट की जगह खाली ना रहे। अच्छी तरह से ईंट को आपने सीमेंट लगाने के बाद ईंट को आपने खुश्क कर लेना है। ईंट को खुश्क करने के बाद फिर आपने ईंट को पानी में डाल देना है। 3-4 दिन तक आपने ईंट को पानी से नहीं निकालना। 3-4 दिनों बाद आपने ईंट को पानी से निकाल कर ईंट को तोड़कर खुद चेक करना है। तो ईंट जो होगी वो अंदर से खुश्क होगी। तो आप भाइयों को मेरी बात की समझ तो आ गई होगी।
जब आप दीवारों पर प्लास्टर से पहले सीमेंट लगाते हैं तो वो सीमेंट जो होता है वो ईंटों में नमी या सेम जो मौजूद होती है उसको बाहर वाले प्लास्टर तक नहीं आने देता, नमी को रोक कर रखता है। प्लास्टर और ईंटों के दरमियान वाटर प्रूफिंग का काम करता है। दीवार पर प्लास्टर से पहले सीमेंट लगाते हैं तो प्लास्टर का मसाला और ईंट का जोड़ जो होता है वो भी अच्छी तरह से मजबूत बनता है, और सीमेंट जो होता है वो प्लास्टर को और ईंट को अच्छी तरह से जकड़ लेता है, दोनों की पकड़ को और मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से प्लास्टर की मजबूती बहुत बढ़ जाती है। चाहे आपने प्लास्टर के मसाले में सीमेंट की मकदार कम भी रखी हो तो फिर भी प्लास्टर मजबूत हो जाता है। और दीवारों पर प्लास्टर से पहले सीमेंट लगाने का फायदा ये भी होता है, जो पानी बाहर से प्लास्टर को लगता है वो दीवार तक नहीं पहुंचता, उसको सीमेंट की लेयर जो होती है वो रोक लेती है और दीवार तक पानी नहीं पहुंचता। और जब दीवार तक पानी नहीं पहुंचता तो उसकी पकड़ कमजोर नहीं होती और दीवार प्लास्टर को और प्लास्टर दीवार को नहीं छोड़ता। नमी और सेम दीवारों के अंदर हो या प्लास्टर के बाहर से हो, प्लास्टर दोनों सूरतों में ही मजबूत रहता है। तो इसलिए आपने दीवारों पर प्लास्टर करने से पहले सीमेंट जरूर लगाना है ताकि आपके घर का प्लास्टर मजबूत हो और महफूज हो। ये ना कहें कि भाई ने कहा है कि दीवारों पर प्लास्टर से पहले सीमेंट लगा लें तो प्लास्टर कभी भी खराब नहीं होगा। एक तो आपने उसमें डलने वाले सीवरेज या पानी के पैप जो होते हैं उनको जरूर चेक करना है ताकि वो लीक ना हो। और जो बातें मैंने आप दोस्तों को वीडियो के शुरू में बताई हैं, इन सारी बातों का ख्याल रखना है ताकि कभी भी आपका नुकसान ना हो। और जो मेरे भाई बचत करने के चक्कर में काम खराब करते हैं, उनके घर में रिपेयरिंग का काम 2-4 सालों बाद ही शुरू हो जाता है। जहां पर महंगाई के इस दौर में मकान बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहां थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करके आप अपने मकान को महफूज और मजबूत बना सकते हैं ताकि आपकी आने वाली नस्लें आराम से रह सकें। तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।